हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की जो है मेंस की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका ये कमेंट आया था, जिनका एक डाउट आया था कि सर जो हमारा मार्क्स है मॉक्स का, मतलब मॉक टेस्ट का जो हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें हम जो हमारे मार्क्स आ रहे हैं उनको हम इंक्रीज़ कैसे करें। तो मेरे दोस्त, इस बारे में ही हम बात करेंगे इस वीडियो में और इसके बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे कि किस तरह से जो है आप जो है और अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। ठीक है? तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे आपका ये डाउट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। सबसे पहली बात कि देखिए, जो आपके मार्क्स होते हैं बेसिकली मैक्सिमम जो लोग हैं, जो भी फुल लेंथ टेस्ट लगाते हैं, उनका जो सबसे पहला प्रेफ़रेंस होता है या फिर सबसे पहला जो चीज़ होती है वो टेक्स्ट बुक पे लगाते हैं। ठीक है? कोई भी, मैं भी टेक्स्ट बुक पे ही टेस्ट लगाता हूँ। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि हमें इस बात पे फ़ोकस नहीं करना। पहली बात ये कि हमें इस बात पे फ़ोकस नहीं करना है कि हमारे मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है? आपको ये चीज़ देखना है कि मैं कितना इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, मुझे कितनी चीज़ें जो है सीखने को मिल रही हैं। ठीक है? आपको लर्निंग पे फ़ोकस करना है, ना कि मार्क्स पे फ़ोकस करना है। सबसे पहली बात मैं आपको ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं, आपने भी देखे होंगे एसएससी, जेईई में जो लोग सिलेक्ट हुए होंगे, उनके इंटरव्यूज़ को आपने देखा होगा और उन सभी दोस्तों ने यही एक बात बताई कि भाई जो ये चीज़ें हैं, मतलब मॉक्स के जो मार्क्स होते हैं, वो मैटर नहीं करते। ठीक है? उनके थ्रू, इन मार्क्स के थ्रू, ये मार्क्स के थ्रू, इन मॉक्स के थ्रू आपको सीखना है, आपको लर्निंग लेनी है और आगे बढ़ना है, ना कि इन मार्क्स को देख के डिप्रेस होना है। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो इन मार्क्स को देख के डिप्रेस होते हैं, बट आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको जो है लर्निंग करना है। अब देखिए, आपकी मतलब एक होता है ना कि आपका थॉट प्रोसेस कहता है कैसा है, ये डिपेंड करता है। अब देखिए, सबसे पहला तो आपको इन अगर देखिए, अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मैं मतलब किस तरह से मैं इनको और इंक्रीज़ कर सकता हूँ, किस तरह से मैं इन मॉक्स के जो मार्क्स हैं उनको इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप जो है इन्हें कर सकते हो। पहला चीज़ ये है, ठीक है? पहला चीज़ ये है कि एनालिसिस, एनालिसिस करिए। एनालिसिस कैसे करना है? एनालिसिस करने अलग-अलग लोग का अलग-अलग तरीका होता है, बट मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको बताऊँ। तो एनालिसिस कैसे करना है ना, आपको जो है एक अच्छी तरह से रफ़ का कॉपी लेना है, ठीक है? उसमें जो है बेसिकली टेबल्स बना देने हैं, ठीक है? एक टेबल होगा जिसमें होगा क्या कि क्वेश्चन किस टॉपिक से था, क्वेश्चन किस टॉपिक से था। दूसरा कि उसका सॉल्यूशन कैसा था, ठीक है? सॉल्यूशन कैसा था। तीसरा कि आपसे गलती कैसे हुई, आपसे मिस्टेक क्या हुई, आपसे गलती क्या हुई, ठीक है? इस तरह से 3 टेबल बनाने हैं, ठीक है? 3 टेबल बनाने हैं। पहला क्वेश्चन, मेबी पहला क्वेश्चन कहीं किसी अदर सब्जेक्ट से, सॉइल मैकेनिक्स से था, ठीक है? शियर से, तो शियर का था। सॉल्यूशन क्या था? तो ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ हुआ। गलती क्या हुई? तो ये वाले फ़ॉर्मूला की जगह पे मैंने दूसरा फ़ॉर्मूला यूज़ किया, मुझसे मिस्टेक हुआ, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप टेबल बनाओगे ना, तो एक अलग तरह का थॉट प्रोसेस दिमाग में चलता है और इस तरह से करोगे ना, ये एक साइंटिफिक वे है मेरे दोस्त, हम इंजीनियर्स हैं। इस तरह से करोगे तो ऑब्वियसली आपको जो है कहीं न कहीं आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। पहला चीज़ एनालिसिस। दूसरा चीज़ मेरे दोस्त, आपको जो है अपने सिली मिस्टेक्स को क्या करना है? अपने सिली मिस्टेक्स को जो है मिनिमाइज़ करना है, ठीक है? मिनिमाइज़ करना है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सिली मिस्टेक्स कभी ख़त्म नहीं होते मेरे दोस्त, इवन मुझसे भी होती हैं, सभी से होती हैं। सिली मिस्टेक्स होनी ही होनी है। इन्हें हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इन्हें हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, फुल्ली प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट हाँ, मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं, है ना? रिड्यूस कर सकते हैं, एकदम कम से कम कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला बात, इस तरह से एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने मिस्टेक कर रहे हो, है ना? आप जब ये क्वेश्चन इस तरह से एनालाइज़ करोगे ना, कुछ दोस्त होते हैं मालूम है क्या करते हैं? बस ना वो ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं, देखते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, देखते हैं, अच्छा ये गलत हुआ, अच्छा ये गलत हुआ, अच्छा ये गलत हुआ, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, बस। भाई ये कितने दिन रिटेन करोगे तुम? ये दिन कितने दिन तुम रिटेन करोगे? और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो है एक बार जो मॉक लगा दोगे, उसको फिर आप देखने भी नहीं जाओगे। तो जब तक आप उसे देखोगे नहीं, वो चीज़ें आपको रिवाइज़ नहीं होंगी और रिवाइज़ होंगी नहीं, तो फिर वो रिटेन नहीं होंगी। तो ये चीज़ है, तो आपको दिक्कत हुआ, फिर आपका एनालाइज़ करने का मतलब ही नहीं रहेगा। इस तरह से एनालाइज़ करोगे तो अच्छे से कुछ दिन रिटेन रहेंगी, ठीक है? सिली मिस्टेक्स आपको पता चलेंगे, आप उनको मिनिमाइज़ कर पाओगे। ऑब्वियसली देखो, जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपसे दिक्कत क्या हो रही है, आपके अंदर कमी क्या है, तब तक आप उसे मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। तो जब आपको पता चलेगा कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, आप हड़बड़ी कर रहे हो, आप कहीं न कहीं क्वेश्चन्स को सही से पढ़ नहीं रहे हो, जो आपको क्वेश्चन्स आते थे वो भी आप गलत कर दे रहे हो, तो जब ये चीज़ें पता चलेंगी, तभी आप जो है उनको मिनिमाइज़ कर पाओगे और अच्छे से कुछ अच्छे मार्क्स ला पाओगे इन मॉक्स में और अपने आप को मतलब इम्प्रूव करता हुआ देख पाओगे। ठीक है? अब देखिए, ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, आपको एक काम क्या करना है कि
आपने जो मॉक लगा दिया है, देखो दोस्त, जैसे आपने जो है मॉक टेस्ट 1 जो है बहुत पहले का लगाया होगा, है ना? बहुत हम सब ने लगाया होगा, बेसिकली प्री का एग्ज़ाम देने के बाद ही सबने लगाया होगा और मैंने भी लगा लिया था, सभी ने लगा लिया था। अब देखिए, मॉक टेस्ट 1 दिए हमें कहीं न कहीं अच्छे खासे दिन हो गए, है ना? 2 महीने तक हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने मॉक टेस्ट 1 याद करके रखा है, हमने एनालाइज़ करके रखा है, हमने सब कुछ करके रखा है। मान लो कि आपका जो है उसमें कुछ 1 मतलब 200 मार्क्स आए थे, ठीक है? मतलब ऐसा मान लेते हैं कि ठीक है, इसमें आपके 200 मार्क्स आए थे। तो 200 मार्क्स आए थे, तो आज क्योंकि अब तो 1-2 महीने हो गए, काफ़ी दिन हो गए, आप भूल चुके हैं सब कुछ चीज़ें कि हाँ, मैंने एनालाइज़ किया था, या फिर आपको अब इतने दिन तो रिटेन कर नहीं पाओगे, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने इम्प्रूवमेंट को चेक करने के लिए इस मॉक टेस्ट को क्या करें, रीअटेम्प्ट करें। रीअटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पहले जो है मैं 200 मार्क्स ला पाया था इसी एग्ज़ाम में, इसी टेस्ट में, अब मैं कितना ला पा रहा हूँ? क्या मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं? क्या मैंने कुछ चीज़ों को सीखा है? क्या मैंने और चीज़ें ऐड अप की हैं अपने अंदर? इससे आपको ये चीज़ पता चलेगी और आप अपने आप को जो है जज कर पाओगे। ये कुछ तरीके थे जिनके थ्रू जो है आप अपने मॉक्स के मार्क्स को जो है इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है? ये चीज़ें मुझे लगी कि आपको बता देनी चाहिए और एट द एंड मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि ये तो मेथड्स थे जिनके थ्रू आप अपने आप को जो है इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है? लेकिन ये जो मॉक्स के मार्क्स हैं उनको आपको लर्निंग में ही यूज़ करना है, ना कि अपने आप को जज करने में, अपने आप को डिमोटिवेट करने में। आपको डिमोटिवेट और जज नहीं करना है इन मार्क्स के थ्रू थ्रू और अपने आप को जो है कहीं न कहीं इन तरह से ये जो गलती हो रही है ना, अब देखो 300 में से अगर 300 ला ही दोगे आप, ठीक है? तो आपने सीखा ही क्या? मतलब ही नहीं है मॉक मॉक देने का, है ना? है ना? आपका मतलब ही नहीं है मॉक देने का। लेकिन अगर आप 300 में से 200 मार्क्स ला रहे हो, इसका मतलब आप 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, यानी कि लगभग-लगभग 33 क्वेश्चन जितने भी आपसे गलत हो रहे हैं, जितने आपसे छूट रहे हैं, उन क्वेश्चन्स को आपने सीखा, उन क्वेश्चन्स में आपने काम किया। आपको पता चला कि आपके अंदर क्या-क्या कमियाँ हो सकती हैं। देखिए, इन मॉक्स में गलती होना एक बार के लिए समझ में आ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में गलती नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे गलती कर लो, जितना हो सके उतना कर लो, उनको इम्प्रूव करो, गलती करके सीख लो, बट एग्ज़ाम में गलती नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें इन पे हमको ध्यान देना है। एट द एंड आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि इन मार्क्स के थ्रू आप इस तरह से एनालाइज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं और रीअटेम्प्ट करके उनके बारे में अपने आप को पता कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। और ये मार्क्स जो हैं, उनके थ्रू अपने आप को अ, मतलब मोटिवेट कर लीजिए चलेगा, डिमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है? मोटिवेट कर लीजिए चलेगा, मोटिवेट इन द सेंस ऑफ कि अब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, जस्ट कॉन्फिडेंस आ जाए अच्छा खासा, मोटिवेट हो जाए आप, पढ़ाई के लिए मन लगे, एकदम अच्छी तरह से सब कुछ चले, दैट इज़ गुड बट डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है? तो ये था आज की वीडियो में, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।